बार 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि गुलामी का नाम मिटाना है। जो पूरे देश में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, इनको एक ही बार में खत्म करना है। और एक बार में कैसे खत्म होगा? जब एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जा रहा है। और आर्टिकल 25 की आड़ में कुरीतियां और कुप्रथाएं चल रही हैं, जो मुगल कालीन कुरीतियां हैं। 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये सारी कुरीतियां अगर खत्म करना है, आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा। लेकिन मेरा यह मानना है, जितने भी अपराध और भ्रष्टाचार के कानून है, इसका एक कानून होना चाहिए, वन नेशन वन पीनल कोड। यानी घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, घुसपैठ, धर्मांतरण, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, सब के लिए एक कानून। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। जज भी गुलामी वाला ड्रेस पहनते हैं, वकील भी गुलामी वाला ड्रेस पहनते हैं, सारे गुलामी की व्यवस्था चल रही है, गुलामी के तरीके की छुट्टियां चल रही हैं। तो ये वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करने के लिए भी अब की बार 400 पार करना पड़ेगा। इसी तरीके से समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, समान दंड व्यवस्था, समान धर्मस्थल संहिता। अभी देखिए आज की डेट में मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, मजार दरगाह मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। वो कैसे? वो कह रहे जी हम तो माइनॉरिटी है। तो उसको बदलने के लिए, सबके लिए एक कानून बनाने के लिए, एक समान धर्मस्थल संहिता बनाने के लिए भी स्पष्ट बहुमत जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा में। कल संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार। मैं पिछले 1 साल से पूरे देश में घूम घूम के कह रहा हूं कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा है अब की बार 400 पार, वो तो वो जाने। लेकिन मैं क्यों कहता हूं अब की बार 400 पार, वो मैं आपको बताता हूं। अब की बार 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि गुलामी का नाम मिटाना है। जो पूरे देश में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, इनको एक ही बार में खत्म करना है। और एक बार में कैसे खत्म होगा? जब एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाएगा। अब की बार 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि गुलामी का निशान मिटाना है। अयोध्या में गुलामी का निशान मिट गया, लेकिन मथुरा में गुलामी का निशान है, काशी में गुलामी का निशान है, भद्रकाली गुजरात में गुलामी का निशान है, बंगाल में गुलामी का निशान है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला गुलामी का निशान है, मध्य प्रदेश के भोजशाला में गुलामी का निशान है। अब एक एक अगर गुलामी का निशान कोर्ट के जरिए हटाते रहेंगे तो कई साल लग जाएगा। अब की बार 400 पार होगा, कानून बनेगा और एक ही कानून के जरिए पूरे के पूरे गुलामी के निशान मिटा दिए जाएंगे। इसलिए जरूरी है अब की बार 400 पार। गुलामी का कुप्रथाएं चल रही है, उन गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए भी अब की बार 400 पार करना पड़ेगा। और ये जो गुलामी की कुप्रथाएं हैं, जो गुलामी की कुरीतियां हैं, जानते संविधान के आर्टिकल 25 की आड़ में चलती हैं। तो आर्टिकल 25 में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। ये जो भारत में धर्मांतरण होता है, ये आर्टिकल 25 की आड़ में होता है। तो आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 25 को बदलने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में भी 2/3, राज्यसभा में 2/3। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है। और उस आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके आड़ में कन्वर्जन भी कराया जा रहा है। और आर्टिकल 25 की आड़ में कुरीतियां और कुप्रथाएं चल रही हैं, जो मुगल कालीन कुरीतियां हैं। 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये सारी कुरीतियां अगर खत्म करना है, आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 25 में संशोधन करने के लिए अब की बार 400 पार करना पड़ेगा। यह गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। यह मदरसे, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, गुलामी की है। यह मिशनरी स्कूल कहां की शिक्षा व्यवस्था है? गुलामी की। और चलते कैसे है? आर्टिकल 30 से, संविधान के आर्टिकल 30 से। अब आर्टिकल 30 में संशोधन के लिए लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। इसीलिए अब की बार 400 पार जरूरी है। गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसको खत्म करने के लिए नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया था। उस कानून को बदलने के लिए, उस कानून को खत्म करने के लिए और भारतीय चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, आयुष को बढ़ाने के लिए भी आपको अब की बार 400 पार चाहिए। इसी तरीके से गुलामी की दंड व्यवस्था चल रही है। वैसे तो नया कानून आ चुका है, लेकिन मेरा यह मानना है जितने भी अपराध और भ्रष्टाचार के कानून है, इसका एक कानून होना चाहिए, वन नेशन वन पीनल कोड। यानी घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी,
घुसपैठ, धर्मांतरण, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, सब के लिए एक कानून। और कानून कैसा कि जो अपराध करेगा उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसको कम से कम 50 साल की सजा मिलेगी और उसकी नागरिकता खत्म होगी। अब नागरिकता खत्म करने के लिए आपको अब की बार 400 पार चाहिए। याद रखिए, आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई है क्योंकि वैसा कानून नहीं बना है। अब की बार 400 पार होगा तो सिटीजनशिप एक्ट को बदला जाएगा और उसमें नागरिकता खत्म करने के लिए कंडीशन भी स्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसमें कई सारी कंडीशन डालना पड़ेगा। अब की बार 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है और ये राज्य मानेंगे नहीं। ये राज्य कहते हैं हमारा राइट है, हम पुलिस को अपने हिसाब से चलाएंगे। तो पुलिस जो सत्ता की गुलाम बनी है, ये लोगों की सेवा करे, इसके लिए जरूरी है आपको वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। और वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए अब की बार 400 पार, क्योंकि संविधान में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। इसी तरीके से गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। जज भी गुलामी वाला ड्रेस पहनते हैं, वकील भी गुलामी वाला ड्रेस पहनते हैं, सारे गुलामी की व्यवस्था चल रही है, गुलामी के तरीके की छुट्टियां चल रही हैं। तो ये वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करने के लिए भी अब की बार 400 पार करना पड़ेगा। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, आईएएस आईपीएस उसी तरीके से काम कर रहे हैं, तहसीलदार थानेदार एसडीएम उसी तरीके से काम कर रहे हैं, राज्य सरकारें इनको अपने अपने हिसाब से चला रही हैं। वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने के लिए भी अब की बार 400 पार करना ही पड़ेगा, तभी जाके वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू हो पाएगा। एक जो विशेष कानून चलते हैं, विशेष दर्जा चलता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला जो डिवीजन चल रहा है, उस माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाले डिवीजन को खत्म करने के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में बदलाव करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 को खत्म करने के लिए आपको 2/3 बहुमत लोकसभा में भी, 2/3 बहुमत राज्यसभा में चाहिए। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, हम अगले 1000 साल की फाउंडेशन रखेंगे, अगले 1000 साल के लिए कैसा भारत होगा उसकी हम फाउंडेशन रखेंगे इस तीसरे कार्यकाल में, तो वो तभी रख सकते हैं जब अब की बार 400 पार होगा। इसी तरीके से गुलामी की व्यापार व्यवस्था, आज की डेट में व्यापार के नाम पे लोग कुछ भी कर रहे, हुक्का बार खोल रहे हैं, सट्टा बार खोल रहे, व्याभिचार का अड्डा खोल रहे, जुआ खाना खोल रहे, ठीक है, सट्टा के लिए अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग चल रही है। तो एक वन नेशन वन बिजनेस कोड बनाने के लिए, एक देश एक व्यापार संहिता लागू करने के लिए भारत में एक आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 19 में संशोधन करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 19 में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा में, इसलिए अब की बार 400 पार जरूरी है। इसी तरीके से जो गुलामी की संस्कृति चल रही है, इस संस्कृति को बदलने के लिए और भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार 16 संस्कार व्यवस्था है। अब 16 संस्कार व्यवस्था सबके लिए लागू हो, स्कूल के सिलेबस में शामिल हो, वो तभी हो सकता है जब संविधान में थोड़ा संशोधन किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, संविधान में कई सारे संशोधन करने पड़ेंगे और वो संशोधन करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में चाहिए, तब जाके भारत बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी। नहीं तो याद रखिए, जनसंख्या विस्फोट, धर्मांतरण और घुसपैठ ये हमारे लिए जहर के समान है। प्रत्येक दिन जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, प्रत्येक दिन घुसपैठिए आ रहे हैं और हर दिन धर्मांतरण हो रहा है। इसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। नशे के कारण हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, तो नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। नशा तस्करों की प्रॉपर्टी सीज करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट के नाम पे चिल्लाते रहेंगे, ह्यूमन राइट के नाम पे जो चिल्लाएं उनकी आवाज तभी बंद होगी जब अब की बार 400 पार होगा। याद करिए, जब शासन मजबूत होता है, सत्ता मजबूत होती है, तो देश विरोधी ताकतें कमजोर हो जाती हैं। धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना जरूरी है और अधर्म का नाश करने के लिए कठोर कानून जरूरी है, और कठोर कानून तब बनेगा जब अब की बार 400 पार होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने के लिए मदरसा और मिशनरी जो स्कूल है इनको बंद करना पड़ेगा। मदरसा और मिशनरी स्कूल बंद करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और वो भी 2/3 बहुमत चाहिए वहां पे। तो इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, और समान शिक्षा के लिए अब की बार 400 पार जरूरी है।
गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, उसके लिए समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा सेंट्रल लेवल पे। और सेंट्रल लेवल पे तब होगा, हो सकता है जब आपके पास स्पष्ट बहुमत हो। इसी तरीके से समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, समान दंड व्यवस्था, समान धर्मस्थल संहिता। अभी देखिए आज की डेट में मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, मजार दरगाह मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। वो कैसे? वो कह रहे जी हम तो माइनॉरिटी है। तो उसको बदलने के लिए, सबके लिए एक कानून बनाने के लिए, एक समान धर्मस्थल संहिता बनाने के लिए भी स्पष्ट बहुमत जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। अब की बार 400 पार केवल और केवल भारत के लिए करिए। भारत को मजबूत भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु भारत बनाने के लिए, एक सबल भारत बनाने के लिए, एक साक्षर भारत बनाने के लिए, एक समृद्ध भारत बनाने के लिए, एक समावेशी भारत बनाने के लिए अब की बार 400 पार करिए। और अब की बार अगर नहीं किया तो याद रखना, आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी। हमने, हमारे आपके पिताजी ने, हमारे आपके चाचा ने, हमारे आपके ताऊ ने 1984 में अब की बार 400, उस समय 400 पार किया था। राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें दिया था। उसके बदले उन्होंने घटिया कानूनों का अंबार लगा दिया। हमारे आपके पूर्वजों ने, हमारे आपके पिता ने, चाचा ने, नेहरू जी को 400 पार किया, उसके बदले उन्होंने घटिया कानूनों का अंबार लगा दिया। मैं नेहरू जी ने क्या क्या महापाप किया उस पर अलग से चर्चा करूंगा। इंदिरा जी ने कितने घटिया कानून बनाए उस पर अलग से चर्चा करूंगा। राजीव गांधी ने कितने घटिया कानून बनाए उस पर अलग से चर्चा करूंगा। नरसिम्हा राव ने कितने घटिया कानून बनाए उस पर अलग से चर्चा करूंगा। मनमोहन सिंह ने कितने घटिया कानून बनाए उस पर अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन इन 50 घटिया कांग्रेसी कानूनों को खत्म करने के लिए भी लोकसभा राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत जरूरी है।